वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। अगर आपको हमारा ये प्यारा सा लेक्चर अगर पसंद आता है तो प्यारे से लोग प्लीज़ प्यारा से कमेंट करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपको तो पता ही है कि कहीं से भी आपको एनसीईआरटी का कोई भी लाइन नहीं छोड़ना। तो हम यहाँ से इंट्रोडक्शन से बात करते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार इसमें है क्या। जो हमारे पास एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, 1925 में हुआ था। अगस्त के 1925 में अगस्त के कुंभकर्ण इन तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। मोनकाम्बू संभाशिव स्वास्थ्यनाथन डिड नॉट हिज ग्रेजुएशन। इनका पूरा नाम जो था ना वो था मोनकाम्बू संभाशिवान, ठीक है, स्वामीनाथन। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बॉटनी से किया था और मद्रास यूनिवर्सिटी से इन्होंने कंप्लीट किया था, ठीक है। अब्रॉड गए थे फर्दर स्टडी के लिए एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ने के लिए। यहाँ पर इन्होंने स्कूल ऑफ साइटोजेनिक एंड रेडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट एट द इंडियन एग्रीकल्चर में भी इनका काम किया गया, तो स्वामीनाथन ने किया था। एंड बात करें, इन्होंने ग्रीन इवोल्यूशन को भी लाया गया था, ग्रीन इवोल्यूशन को इन्होंने परफॉर्म करवाया था, ठीक है। थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वैरायटी इन वीड इन इंडिया के बारे में दीज हाईली रिकॉग्नाइज इन अप्रिसिएशन इनको मिला था। ही ऑल्सो द इनिशिएट लैबोरेटो लैंड इन्होंने इनिशिएट किया था। फूड सिक्योरिटी के लिए सेवरल अदर इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स इन्होंने लाए थे। इनको पद्म विभूषण भी मिला था, समझे आप। प्रेस्टिजियस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, मेडल्स मिले थे इनको, अपने इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा शाबाशी मिली थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जो कि बहुत प्यारा सा चैप्टर है। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले से ही हमने क्या देखा है कि आखिर ये हेल्थ होता क्या है, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। वॉज कंसिडर एज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ अ सर्टेन ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। क्या होता है ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। तो बहुत पहले से हम ये देखते आए हैं कि हेल्थ का एक सिंपल मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइडिटी सब्सटेंस होते हैं सारे के सारे बैलेंस्ड अगर हैं, हमारे माइंड के, हमारे बैलेंस डाइट के, हमारे वाटरी यानी फ्लूइडिटी हमारे बॉडी की बैलेंस है, तो अब हम जो है ना वो हेल्दी हैं। किसने बोला था ऐसा? ग्रीक के साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, वो हिप्पोक्रेट्स थे। एज वेल एज अ इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ अ मेडिसिन असर्टेड। किसने बोला था? तो याद रखना कि एक हिप्पोक्रेट थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेट, और दूसरे थे हमारे पास इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम मेडिसिन के। इन्होंने ये बताया था कि अगर हमारे बॉडी में फ्लूइड अच्छे तरीके से है, ठीक है, उनका बैलेंस है फ्लूइड का, तो हम जो है ना वो हेल्दी हैं। और बात करें हम इंडिया आयुर्वेदा सिस्टम की, तो फादर ऑफ मेडिसिन भी इनको जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, याद रखना। देखो, द पर्सन विथ ब्लैक बाइल समझ रहे हो ना, लिक्विड सब्सटेंस, जो लीवर कहाँ अपना फ्लूइड स्टोर करता है, ब्लैक बाइल में। तो जहाँ पे फ्लूइड जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पेट में होता है HCl होता है। तो सारे जितने भी लिक्विड जितनी भी चीज़ें होती हैं जिससे कि केमिकल सब्सटेंस हमारे अंदर बॉडी में चलते रहते हैं, कुछ भी हो, तो वो परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि किसी भी पर्सन के पास ब्लैक बाइल है, अगर वो हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है, इसका मतलब उसे फीवर है। समझ रहे हो? ब्लैक बाइल है, अगर थोड़ा सा उसकी बॉडी में गर्म है ना, तो उसे फीवर है। ये आइडिया जो था अराइव किया गया था, प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट्स इनके ही थे, हिप्पोक्रेट्स इन इंडिया आयुर्वेदा सिस्टम के। ये आइडिया था। द डिस्कवरी ऑफ अ ब्लड सर्कुलेशन ऑफ विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन द पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। याद रखना ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि विलियम हार्वे जी ने क्या किया था, विलियम हार्वे जी ने क्या डिस्कवरी की थी, विलियम हार्वे ने डिस्कवरी की थी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। याद रखना, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँ, डिस्कवरी ऑफ अ ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी इन्होंने की थी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक है, विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने ये बोला था कि अगर किसी बॉडी, उन्होंने क्या किया था, एक थर्मोमीटर लिया था और किसी भी एक पर्सन जिसके पास ब्लैक बाइल है उसको चेक किया था, उसकी बॉडी हीट थी लेकिन उसको फीवर नहीं था, इन्होंने ये बोला था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो गुड ह्यूमर की हाइपोथेसिस थी, अब ये गुड ह्यूमर की कौन सी हाइपोथेसिस थी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस यानी जो फ्लूइड वाला किस्सा था उसको इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। बाद में पता चलता है कि बायोलॉजी स्टेट दैट द माइंड इन्फ्लुएंस न्यूरल सिस्टम हमारा सही होना चाहिए, एंडोक्राइन सिस्टम सही होना चाहिए, इम्यून सिस्टम अगर सही है हमारा, तो हम क्या है, हेल्दी हैं। हम क्या है, हेल्दी हैं। हमारी हेल्थ पे 3 तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहला जेनेटिक अगर डिसऑर्डर्स हैं, सेकंड इन्फेक्शन है, तो थर्ड लाइफ स्टाइल। हमारी 3 चीज़ें जो कि हमारे इफेक्ट कर सकती हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि बचपन से कोई हमारे बॉडी पार्ट में किसी भी बच्चे को डेफिशिएंसी है, ठीक है, या तो
पेरेंट्स से अगर बेबी को ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, उसके थ्रू, तो ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन्फेक्शन समझ रहे हो, इन्फेक्शन का मतलब होता है कि एक पर्सन को फीवर है एंड सेकेंड पर्सन वहीं आकर के इसके पास आकर के बैठ जाता है, तो इसको भी फीवर हो जाता है। तो इन्फेक्शन इसका इसमें ट्रांसफ़र हो गया, तो इन्फेक्शन के थ्रू अगर इन्फेक्शन किसी को हो जाता है, इसका मतलब वो भी हेल्दी नहीं है। थर्ड ये है कि आपको डेली लाइफ स्टाइल में आपको जैसे पानी एंड मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से दूर रहना है, आपको अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, रेस्ट करना है, एक्सरसाइज करना है, तब आप हेल्दी हो सकते हो और आपके हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरना अगर लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है तो भी हेल्थ पे आपके इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है।